बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम काश्तकार भाइयों, आज की जो वीडियो का मौजू है वो बहुत अहम है, क्योंकि चावल के जो काश्तकार भाई हैं कि वो थोड़े से परेशान हैं कि काश्त करें, कौन सी वैरायटी काश्त करें, तो ये इसका रेट कैसा रहेगा। तो रेट के हवाले से एक चीज़ है कि क्योंकि चावल जो हमारा 2023 वाला वो एक्सपोर्ट नहीं हो रहा, उसकी वजह ये है कि उसके अंदर कुछ जहर की बाक़ियात मौजूद हैं, यानी कि इंटरनेशनल मार्केट में उन्होंने एक रूल्स मुतारफ़ करवाया, बल्कि वो पहले का था लेकिन अब मुत्तहिदा अरब अमारात और दुबई वगैरह ने भी उसको इम्प्लीमेंट कर लिया है, जिसकी वजह से जिन फसलों के अंदर जहर की बाक़ियात मौजूद होते हैं उसको वो इंपोर्ट नहीं करते, यानी वो नहीं ख़रीदते। पहले उसका सैंपल करते हैं, चेक करते हैं, अगर आपकी फसल उन जहरों से पाक होगी तो वो ख़रीदते हैं। इसीलिए जो चावल की मार्केट है वो ऊपर नहीं उठ रही, यानी कि रेट नहीं बढ़ रहे। लिहाजा काश्तकार अगर नेक्स्ट टाइम के लिए फसल काश्त करना चाहते हैं और अच्छा रेट लेना चाहते हैं तो कुछ ज़रिए अद्वियात हैं, वो इस वीडियो में बताऊंगा। वो अगर आप इस्तेमाल ना करें तो आपके चावल एक्सपोर्ट होंगे और आपको रेट बेहतर मिलेगा। तो उन ज़रिए अद्वियात में 10 किस्म के जहर हैं जो यूरोपीय कंट्री और मुत्तहिदा अरब अमारात और जो मुस्तक है उन्होंने उस पर ऊपर पाबंदी लगाई है। अगर ये जहरों के असरात चावल की बीज के अंदर, यानी कि चावल के अंदर उसके असरात मौजूद हो तो वो चावल को नहीं ख़रीदेंगे। उन ममनुआ जहरों में 10 किस्म के केमिकल हैं, जिनमें सबसे पहले कार्बोफिरान का इस्तेमाल आप ना करें, क्योंकि कार्बोफिरान के असरात चावल की फसल के चावल के अंदर मौजूद रहते हैं, इसलिए वो चावल नहीं ख़रीदते। इसके अलावा क्लोरपेरिफास, अमीडाक्लोपिड, ट्राइएज़ोफास और परफिनोफास, और इसके अलावा जो फंजीसाइड में हैं कार्बेंडाजिम, ट्राइसाइक्लोजोल, थायोफनेट, असीटामेपिड और थायोमेथोक्सम। ये 10 किस्म के जहर हैं जिन जहरों पे पाबंदी लगाई है कि अगर ये जहर इस्तेमाल हुए और इनके बाक़ियात आपकी चावल के अंदर मौजूद हुए तो वो ये चावल नहीं ख़रीदेंगे। तो लिहाजा ज़िम्मेदारों को चाहिए कि इन जहरों का इस्तेमाल ना करें ताकि आपके चावल एक्सपोर्ट हो सकें, मुल्की इकॉनमी में बेहतर किरदार अदा करें। इन जहरों का इस्तेमाल तर्क कर दें ताकि आपके चावल एक्सपोर्ट हो और आपको बेहतर रेट मिले। लिहाजा जो मैंने ये 10 जहर गिनवाए हैं, इन जहरों में से कोई भी जहर आप इस्तेमाल ना करें ताकि आपके फसल एक्सपोर्ट हो सके और आप बेहतर मुनाफा कमा सकें। तो आज का मैसेज ज़िम्मेदार भाइयों के लिए इतना ही। मज़ीद ज़रूरी मालूमात हासिल करने के लिए किसान दोस्त टेक्नोलॉजी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, ताकि हर आने वाली नई ज़रूरी मालूमात आपको बर वक्त